वही बात आज भी है। यदि जान लेने की बात है या जान देने की बात है तो गोरक्षा दल के युवा पीछे नहीं हटेंगे। मेवात के अंदर हम जाएंगे और मामन खान यदि इसको धमकी मानता है तो हम ये धमकी 100 बार देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, मेरे पीछे ये देख रहे हो युवा, वो जाबाज युवा जो अपनी जान जो है हथेली पर लेकर गऊ की सेवा में रात दिन लगे रहते हैं। कुछ दिनों पहले आपने देखा एक बहुत ही बड़ा मामला जो है नूह के अंदर, मेवात के अंदर हुआ था। गऊ की रक्षा करने के लिए ये युवा जो है, सारे के सारे युवा मेवात के अंदर पहुंचे थे और वहां पर इतना बड़ा पंगा छिड़ गया था कि वहाँ के विधायकों को जो है सामने आना पड़ा। और यहाँ तक कि मैं बात करूँ, इनको धमकियाँ भी दी गई थी कि अगर मेवात के अंदर कदम रखा तो इनके कदम ही नहीं, गर्दन भी काट दी जाएगी। उसका जवाब भी इन्होंने दिया, मेवात के अंदर जाके पंचायत भी की। जिस तरीके से उन्होंने इनको धमकियाँ दी थी, अपने अंदाज में इन्होंने भी धमकियाँ दी कि अगर गऊओं की बात आएगी तो हम भी अपनी गर्दन कटवाने के लिए तैयार है, गऊओं की गर्दन नहीं कटने देंगे। तो क्या कुछ वो मैटर है पूरा का पूरा, एक बार जो दर्शक हमारे देख रहे हैं उनको आप कुछ समझा पाए। देखो भाई, गऊ हमारी माता है, अगर हमारी माता की गर्दन उतरेगी तो कैसे सहन कर लोगे? ये बात तो बिल्कुल नाजायज़ है। ये जो हरियाणा है, भारत देश है, ये राम कृष्ण जी की जन्मभूमि है, ये देवी देवताओं का देश है और इसमें दिन प्रतिदिन गौ हत्या बढ़ती जा रही है। तो ये बिल्कुल ही असहनीय है। कुछ दिन पहले वहाँ के मेवात के कुछ एमएलए थे जो अपनी चंद वोटों के लिए, अपनी चंद राजनीति के लिए वहाँ है ना बिल्कुल मेवात को जयाद काड्डा बनाना चाहते थे और हमें वो सरेआम धमकियाँ दे रहे थे। उनने उनकी भावना व्यक्त की तो उनके ऊपर हमने हमारी भावना व्यक्त कर दी, हमने उनको जवाब दिया था। और वो कल से देखा है, सुना है, वो उसको धमकी का मुकदमा लगवा रहे हैं और उनको ये धमकी लग रही है। तो चाहे 100 बार लगे, हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे। कल भी वही बात थी, आज भी वही बात है। अगर वो हमारी एक गौ माता की गर्दन काटेंगे ना तो उसके बदले हम 10 कसाईयों की गर्दन काटेंगे। प्रशासन का कितना आपको सहयोग मिल रहा है? और नेताओं की बात करूं, सरकार जो आपके साथ कितना आपका साथ दे रही है? ये बड़े भाई दीपक आर्य जी मतलोडा से, ये इसके बारे में सारी बात बताएंगे। देखिए क्या है, जो बीजेपी सरकार है वो गाय, गंगा, गीता, गायत्री की बात करती थी सत्ता में आने से पहले, और जैसे ही सत्ता में आ गई बीजेपी, उन्होंने गाय के ऊपर सिर्फ एक कानून बनाया 2015 में, उसको आज तक लागू नहीं किया। रिजल्ट जो ग्राउंड रिपोर्ट है वो 0 है। मेवात के अंदर गाय कट रही है, क्या मेवात पाकिस्तान में है या दूसरे देश में है तो हरियाणा के अंदर ही। नेताओं को सभी कुछ पता होता है। कुछ समय पहले जब हमने इस मामले को उठाया मेवात के अंदर, तो दुष्यंत चौटाला वहाँ पे जाके गोरक्षकों को असामाजिक तत्व बताता है, हमारे पीछे पुलिस दौड़ाता है। और अभी भी यही मामला बना हुआ है। क्या है, जो मामन खान है विधायक, वो ये बोलता है कि भाई मेरे को धमकियाँ मिल रही हैं जान से मारने की। तो मैं उसको ये बता देना चाहता हूँ कि ये धमकियाँ नहीं है। उसने जो बात कही, हमने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया दी। उसने कहा गोरक्षकों को मेवात के अंदर घुसने नहीं देंगे, तो भी हमने बोला कि हम गाय यदि कटेगी मेवात के अंदर तो चाहे उसके लिए हमें अपनी जान देनी पड़ती है या किसी की जान लेनी पड़ती है तो हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। और उसी बात को वो क्या है, हमारे ऊपर FIR करा रहा है, पुलिस को हमारे पीछे दौड़ा रहा है। लेकिन हम उसको स्पष्ट शब्दों में ये बोलना चाहते हैं कि भाई हम अपनी बात के ऊपर आज भी अड़िग हैं। जो बात बोली थी, नेताओं की तरह हम बात को घुमाएंगे फिर आएंगे नहीं, वही बात आज भी है। यदि जान लेने की बात है या जान देने की बात है तो गोरक्षा दल के युवा पीछे नहीं हटेंगे। मेवात के अंदर हम जाएंगे और मामन खान यदि इसको धमकी मानता है तो हम ये धमकी 100 बार देते हैं। भाई यदि तेरे को अपनी जान का इतना ही डर लगता है तो तू गाय क्यों कटने दे रहा है अपने क्षेत्र के अंदर? तो हम उसको फिर से यही बात। अब जो मेरी नॉलेज में जो आया, कुछ दिन पहले आपके घर पे पुलिस भी आई थी। क्या घर वालों की तरफ से कभी रोका नहीं जाता आप लोगों को? जिस तरीके से रात दिन गऊओं की सेवा में आप लगे रहते हो, जान जाने का भी जोखिम रहता है, घर वालों का कितना सहयोग जो है आप लोगों को मिलता है? देखिए, जब देश गुलाम था, जो शहीद हैं, जो देशभक्त थे, क्रांतिकारी थे, जो आज वर्तमान में हमारे साथ हो रहा है, यही स्थिति थी उस समय रही हो। हम ये सोच सकते हैं कि यही स्थिति थी उस समय भी। भाई घर वाले तो कोई भी नहीं चाहता हमारे बच्चे की जान जोखिम में डले ये। लेकिन जो ये आज़ादी मिली है ना, ये सिर्फ नाम की है। कानून तो आज भी अंग्रेज़ों वाले ही लागू हैं।
मान लो पुलिस सहयोग नहीं करती वहाँ पे मेवात के अंदर, नेता कुछ वोटों के लिए या कुछ लोग उनकी चाटुकारिता करते हैं। ये गौ भक्त नहीं गुंडे हैं। जब ये शब्द आप सुनते हो, जब आपको कैसा लगता है? नहीं, इससे हमारी भावनाओं में कोई कमी नहीं आती, बल्कि 2 गुने और 4 गुना साहस के साथ हम कार्य करते हैं, क्योंकि हमारा मन साफ है। हमें पता है भाई हमें गाय को बचाना है। इतिहास उठा के आप देख सकते हैं, जो भी अच्छे कार्य करने वाले लोग होते हैं, धर्म का कार्य करते हैं, उनके साथ सदैव ही ऐसा होता है। कुछ असामाजिक तत्व उनको गलत बोलते हैं या कुछ जो समाज के अंदर फूट डालते हैं, सौहार्द खराब करते हैं, वैसे इल्ज़ाम वो लगाते हैं। जो सही आदमी है वो हमारा साथ देते हैं, सहयोग करते हैं।